कहानी दोस्त की मदद। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में श्याम और उनके माता पिता रहा करते थे। श्याम के माता पिता बहुत ही गरीब थे और वे मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। और श्याम पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से दूर शहर में जाता था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वे साइकिल खरीद कर स्कूल जा सके, इसलिए श्याम पैदल ही स्कूल जाता था। श्याम एक शांत स्वभाव का लड़का था। वह स्कूल में ज़्यादा मस्ती और शैतानी नहीं करता था। श्याम जिस वर्ष पढ़ाई करने के लिए शहर गया, उसी वर्ष राहुल नाम का लड़का भी उसी स्कूल में पढ़ने के लिए आया। राहुल एक अच्छे अमीर खानदान से थे। उसके पिताजी एक बिजनेसमैन थे। राहुल और श्याम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। राहुल को श्याम का शांत स्वभाव बहुत अच्छा लगा और राहुल ने श्याम से दोस्ती करना चाहा और दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक साथ उठते बैठते थे, दोनों एक साथ खेलते थे और अपना दोपहर का लंच भी एक साथ मिलकर करते थे। राहुल ने श्याम से पूछा, श्याम, तुम्हारा गांव शहर से कितनी दूर है? श्याम, मेरा गांव यही कोई 10 किलोमीटर। क्या 10 किलोमीटर दूर? राहुल ने पूछा कि श्याम, तुम पैदल स्कूल क्यों आते हो? तब श्याम उसे अपने बारे में बताता है। हाँ, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत ही गरीब हैं। वे मुझे बहुत मुश्किल से इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वे रोज़ मेरे लिए मेहनत मजदूरी करते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे मेरे लिए एक साइकिल खरीद सके। श्याम की ये सारी बात सुनकर राहुल बहुत भावुक हो जाते हैं और उसे श्याम के ऐसी स्थिति के लिए बहुत ही दुख होता है। इसके बाद राहुल श्याम से कहता है, श्याम, क्या तुम आज छुट्टी होने के बाद मेरे घर चलोगे? श्याम कहता है, लेकिन लेकिन मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। राहुल कहता है, अरे नहीं, मैं तुम्हें अपने कार में ले जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ दूंगा, तुम चिंता मत करो। श्याम कहता है, हाँ ठीक है दोस्त, अगर तुम कहते हो तो ठीक है, चलो फिर। ऐसा कहकर दोनों कार में बैठकर राहुल के घर पहुंच जाते हैं। श्याम उसके घर को देखकर बोलता है, यार राहुल, तुम्हारा घर तो हमारे गांव जितना बड़ा है। राहुल हंसते हुए, अरे क्या यार, तुम भी ना। श्याम कहता है, अरे हाँ, हमारे गांव में तो इतना बड़ा घर किसी के पास नहीं है। राहुल कहता है, हाँ ठीक है दोस्त, चलो अब घर के अंदर चलते हैं। और वे घर के अंदर आ जाते हैं और वे दोनों ऐसे ही अपनी अपनी बातें बताते हैं। फिर श्याम कहता है कि राहुल, तुम घर में कौन कौन रहते हो? राहुल बोलता है, मैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी और मेरी एक बड़ी दीदी भी है और वो अभी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गई हुई है और वे दीपावली त्योहार में घर पर आती है। श्याम बोला, राहुल, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? राहुल बोला, मेरे पिताजी के पास सीमेंट और रॉड बनाने की फैक्ट्रियां हैं। इतना कहते ही राहुल के माता पिता वहां आ जाते हैं और राहुल से पूछते हैं। राहुल की माँ, राहुल,
बेटा आ गए स्कूल से? हाँ माँ, आ गए। राहुल के पिताजी। बेटा राहुल, ये लड़का कौन है? पापा, ये मेरा दोस्त श्याम है। ये बहुत ही गरीब परिवार से है, लेकिन हाँ, ये दिल का बहुत ही अच्छा है और ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें भी करता है। राहुल की माँ। बेटा श्याम, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? आंटी, वे दोनों खेतों में मजदूरी करते हैं। तभी राहुल अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। राहुल के पिताजी। हाँ बेटा, बोलो। पिताजी, श्याम का गांव हमारे स्कूल से बहुत ही दूर है और वह स्कूल पैदल चलकर आता है। तो मैं सोच रहा था कि क्या हम श्याम को एक अच्छा सा साइकिल खरीद कर दे सकते हैं। राहुल की ये सारी बातें सुनकर उनके पिताजी कहते हैं, बेटा राहुल, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बातें सोची। बेटा, मुझे गर्व है तुम पर कि तुम अपने दोस्त की मदद करना चाहते हो। राहुल अपने पिता की ये बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और राहुल दूसरे दिन बाजार से साइकिल खरीद कर अपने दोस्त श्याम को दे देता है और फिर श्याम उसी साइकिल से स्कूल आता जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी, बताइएगा ज़रूर। और हाँ, यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को बजा दीजिएगा, ताकि इस तरह की कहानियाँ आपको सबसे पहले देखने को मिले। धन्यवाद।